दोस्तों हर रोज हम लोग मैसेज या कॉल और कई तरीके के डाटा के जरिए संचार या कम्युनिकेशन करते हैं और ऐसे भी कुछ डाटा होते हैं जो गोपनीयता और सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील होते हैं, जैसे हमारे देश के डिफेंस से रिलेटेड और बिजनेस से जुड़ी स्ट्रेटेजी, फार्मास्यूटिकल फॉर्मूला और बैंकिंग डाटा। दोस्तों ये सभी डाटा यदि ऐसे किसी इंसान के हाथ लग जाए जो आपको और पूरे देश को नुकसान पहुंचा सकता है, ये बहुत ही खतरनाक होगा। आप ये सुनकर जरूर हैरान रह जाओगे कि हर साल हमारे देश में 1,36,000 के करीब साइबर अटैक्स होते हैं। ये सभी साइबर हमला से 50% तक सिर्फ हमारे बैंकिंग सेक्टर में ही होते हैं। दोस्तों अब तक हम लोग कम्युनिकेशन या साइबर सिक्योरिटी के मामले में पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, लेकिन अब इसरो के द्वारा इस तरीके का टेक्नोलॉजी को इजाद किया गया है जो हैकिंग के मामले में हमारे देश के दुश्मनों का दांत खट्टा करने वाला है। ये टेक्नोलॉजी 100% तक हैकिंग प्रूफ है, मतलब ये किसी भी कंप्यूटर से हैक नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी मैथमेटिकल एल्गोरिथम पे आधारित नहीं है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है क्वांटम कम्युनिकेशन। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इस नए टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे जो पूरी दुनिया में ही कई गिने चुने देशों के पास मौजूद है, और आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको हमारे देश पे गर्व होगा। और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों क्वांटम कम्युनिकेशन नॉर्मल वायरलेस कम्युनिकेशन से पूरी तरीके से अलग है। दोस्तों आइए हम इसे समझते हैं। किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन या कुछ भी डाटा शेयर करने के चलते एक सेंडर और एक रिसीवर होता है। नॉर्मल कम्युनिकेशन में आप सोचिए आप एक सेंडर हो और आपका दोस्त रिसीवर है। आप एक डाटा को लॉक करके ईमेल के जरिए आपके दोस्त को भेजते हो। आपका फोन उस डाटा को भेजने के दौरान बाइनरी कोड्स में एनक्रिप्ट करेगा, यानी 01 और 10 के फॉर्मेट में। फिर ये कोड आपके दोस्त के फोन में डिक्रिप्ट होकर वीडियो और ऑडियो के फॉर्मेट में दिखाई देगी। ये सभी कम्युनिकेशन किसी न किसी सर्वर के माध्यम से मैथमेटिकल एल्गोरिथम के द्वारा होता है। आप जो भी डाटा कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हो, कोई दूसरा व्यक्ति उस डाटा के साथ छेड़खानी कर सकता है। लेकिन दोस्तों क्वांटम कम्युनिकेशन प्रकाश के कण या फोटोन पार्टिकल्स पे आधारित है, जो क्वांटम फिजिक्स के लॉ एंटेंगलमेंट बेल थ्योरम को फॉलो करता है। अगर आप क्वांटम फिजिक्स और पार्टिकल के बिहेवियर को समझना चाहते हो तो आप हमारे आई बटन में दिया गया वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी क्वांटम फिजिक्स के लॉ एंटेंगलमेंट पे आधारित है, जिसमें फोटोन पार्टिकल्स के जरिए डाटा को एक से दूसरी जगह तक भेजा जाता है। क्वांटम कम्युनिकेशन के दौरान यदि कोई हैकर बीच से ही डाटा को कॉपी करने को या जानने के लिए कोशिश करता है तो सेंडर और रिसीवर को वार्निंग अलर्ट आने के साथ साथ डाटा पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगा, जिससे दोस्तों ये टेक्नोलॉजी 100% तक हैकिंग प्रूफ माना जाता है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा सुपर कंप्यूटर नहीं है जो इस टेक्नोलॉजी को हैक कर सके। इसरो के द्वारा क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को रात के वक्त टेस्ट किया गया था, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस परीक्षण को डिस्टर्ब ना कर सके। दोस्तों इसरो का स्पेस सेंटर जो अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के नाम से, इनके द्वारा इस टेक्नोलॉजी को 300 मीटर की दूरी तक सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट के दौरान क्वांटम कम्युनिकेशन को उपयोग में लेते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया था। ये टेक्नोलॉजी सफल होने के बाद हमारा देश भारत अमेरिका चाइना के बाद तीसरा देश बन गया है जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक को यूज करते हुए कम्युनिकेशन कर सकता है। इसरो के द्वारा कहा गया है कि आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी को चिप के अंदर डाला जाएगा, जिससे हमारे देश के हर नागरिक इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए साइबर हमले से बच सके। दोस्तों साइबर हमला यानी हैकिंग केवल हमारे भारत देश में ही नहीं पूरी दुनिया भर में बढ़ रही है। इसी आवश्यकता को देखते हुए दुनिया के सभी देश इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने में लगे हैं, क्योंकि भारत क्वांटम कम्युनिकेशन को उपयोग में ला चुका है। इसी के चलते अन्य देशों को इसरो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में हेल्प कर सकता है, और एक तरह से कह सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को भारत अन्य देशों को बेच पाएगा। अब हमारा देश इस टेक्नोलॉजी क्षेत्र में कदम रख ही रहा है, जहां हम 300 मीटर तक ही इस टेक्नोलॉजी के जरिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वहीं चाइना क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट को 2016 में ही लॉन्च कर चुका है, जिसका नाम मिसिसियस है, जहां चाइनीज हैकर या इसे यूं कहें तो चाइनीज गवर्नमेंट बैक हैकर जैसे स्टोन पांडा हमारे देश के पावर सेक्टर और फार्मास्यूटिकल कंपनी में आए दिन साइबर हमला कर रहे हैं। अगले साल अक्टूबर 2020 को तो चाइनीज हैकर पूरे मुंबई के पावर ग्रिड पर साइबर हमला या हैकिंग कर पूरे महानगर को अंधेरा में डाल दिए थे। वहीं चाइना साइबर सिक्योरिटी के मामले में खुद को मजबूत कर रहा है और अन्य देशों को साइबर अटैक या हैकिंग कर नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके चलते भारत भी हैकिंग प्रूफ टेक्नोलॉजी जैसे ये क्वांटम कम्युनिकेशन के क्षेत्र में ज्यादा ध्यान केंद्रित करने में लगा है। दोस्तों कई सारे इंटेलेक्चुअल का माने तो भविष्य में होने वाला युद्ध साइबर वार के रूप में ही होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हो अब के युग में कुछ भी कन्वेंशनल नहीं रहा, सब कुछ साइबर और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में बदल रहा है। अगर कोई देश अलग देश को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो साइबर वार करके उस देश का इकोनॉमी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। और दोस्तों आपका हमारे देश के बदलते कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह के वीडियो हर सप्ताह देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।